मानो सलमान, एली अब्राम को देखकर फिर एक बार मचल रहा है आपका मन। लेकिन आप तो ऐसे दिखा रहे हैं कि you're just doing social work and being human। अरे सलमान, गॉडफादर ही बनते रहेंगे या प्यार जताकर लड़की को कह ही देंगे डन दनादन डन। कटरीना अपनी लव लाइफ को तो हमेशा बना देती हैं एक स्कैंडल, पर लगता है वो बनकर लव एंजल करना चाहती हैं ऋतिक के मायूस दिल को हैंडल। अब कटरीना के इस जेस्चर में क्यों ढूंढे हम कोई इशारा? एक दोस्त ही तो देता है दूसरे दोस्त को सहारा, ठीक है ना कटरीना? आमिर खान अपने कपड़े तक उतारने के लिए है रेडी। इमरजेंसी में शादी करके जॉन ने खो दिया अपना टैंक ऑफ हैंडसम ड्यूड, सिंगल ड्यूड। शाहरुख ने सलमान से ना मिलकर बता दिया उनमें दोस्ती नहीं, अब भी है फ्यूड। टेंटलाइज में और भी तीखी खबरें हैं, फिलहाल देखते हैं टेंटलाइज नंबर 10। And just when you thought Salman Khan सुधर गए हैं, I mean बदल गए हैं, the Jai Ho star is at it again. This time he's trying to woo, or should we say promote, one more Firangi beauty, Ellie Avram. इसलिए वो बने हैं हमारे टेंटलाइज नंबर 10। फिरंगी मॉडल्स का मसीहा सलमान खान अपेरेंटली अब अपनी फेवरेट रियलिटी शो कंटेस्टेंट एली अवरम को बॉलीवुड में प्रमोट करने लगे हुए हैं। खबरों के मुताबिक प्रोड्यूसर बोनी कपूर की फिल्म नो एंट्री में सलमान ने एली को रोल दिलवाने की कोशिश की, लेकिन बोनी कपूर नहीं माने। वैसे प्रोफेशनली नहीं बल्कि पर्सनल फ्रंट में भी सलमान एली की हेल्प करने में जुटे हुए हैं। रिपोर्टेडली सलमान ने एली के लिए बांद्रा में एक नया फ्लैट ढूंढने में मदद भी की। ये फ्लैट सलमान के घर के बिल्कुल पास है। ये तो सबने देखा था कि कैसे सलमान अपने रियलिटी शो में बार बार एली अवरम को कटरीना से कंपेयर करते थे। शायद एली की चाल ढाल रूप रंग में उन्हें अपना पुराना प्यार कटरीना नजर आता था। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कटरीना की तरह एली भी उनसे बेवफाई करती है या वफादारी। वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस बडिंग रिलेशनशिप। सलमान एली को देखकर आपको आ रही है कटरीना की याद। इस बार सिर्फ मत करना इस गोरी को प्रमोट, बल्कि कर देना जल्द ही प्रपोज। कहीं काम निकालने के बाद एली ना छोड़ दे आपका साथ। सिमी, अब अपने ऑडियंस को चखा दो अपने तीखे स्नैप का स्वाद। मानो या ना मानो सलमान, एली अब्राम को देखकर फिर एक बार मचल रहा है आपका मन। लेकिन आप तो ऐसे दिखा रहे हैं कि you're just doing social work and being human। अरे सलमान, गॉडफादर ही बनते रहेंगे या प्यार जताकर लड़की को कह ही देंगे डन दनादन डन। टेंटलाइज नंबर 9 बनी है दीपिका पादुकोण, जिन्होंने दे दिया है रणवीर सिंह को अल्टीमेटम। नहीं, नॉट एन अल्टीमेटम टू टाई द नॉट, बट टू कीप हिज लव एरिया इन चेक। बट एट द सेम टाइम दोनों को मीडिया ने प्यार का ट्रिगर दबाते हुए पकड़ लिया न्यूयॉर्क में। हियर इज द ताजा अपडेट ऑन द लव बर्ड्स। अगर सोर्सेज की माने तो दीपिका ने अपने अलेजेड बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह को कह दिया है कि वो उनके लव स्टोरी का भोपू मीडिया में ना बजाए। रणवीर के बॉयस्ट्रेस दिल फेंक अंदाज से दीपिका को एलर्जी हो गई है, और अगर रूमर्स की माने तो एक टॉक शो में दीपिका ने मेंटेन किया कि वो सिंगल है और उनका किसी भी कोस्टार के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी चक्कर की बात तो ये है कि दीपिका को न्यूयॉर्क में गुड फ्रेंड रणवीर सिंह के साथ रास लीला यानी कि साथ में वेकेशन का मजा लेते हुए देखा गया। लगता है दीपिका उस बिल्ली की तरह है जो आंखें मीचे रणवीर के रोमांस की मलाई चाट रही है और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है। वी होप दीपिका यू स्टॉप बीइंग प्रिटेंशियस बिकॉज यू बीइंग इन लव विद रणवीर इज ऑब्वियस। दीपिका इज इन डिनायल। रणवीर सिंह तो है उनकी अदाओं के कायल, लेकिन दीपिका क्यों उनके ईगो को करते रहती है घायल। सिमी, दीपिका कहती हैं रणवीर सिंह के साथ नहीं है उनका कोई सिलसिला, फिर न्यूयॉर्क में मनाती हैं वो उनके साथ रास लीला। अब डिवोटेड रणवीर सिंह को हाँ कह ही दो दीपिका, आफ्टर ऑल रणवीर कपूर की तरह नहीं है वो रंगीला। अपने पेरेंट्स से अलग होने के रूमर को बकवास कहकर स्टॉप क्रिएटिंग योर ओन स्क्रीन प्ले कहने वाले ऋतिक रोशन बने हमारे टेंटलाइज नंबर 8। यस, इट सीम्स दैट ही इज कंप्लीटली अनॉयड विद द रूमर्स, पर क्या वो खुद भी हैं इनके लिए जिम्मेदार? वेल, चेक इट आउट।
अगर रूमर्स की माने तो ऋतिक रोशन ने मुंबई के जुहू एरिया में एक फ्लैट रेंट पर लिया है और वो अपने पेरेंट्स से अलग रहने वाले हैं। रूमर्स तो ये भी है कि ऋतिक सुजैन को वापस रिझाने के मकसद से इस नए फ्लैट में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली इनके सेपरेशन की एक वजह है इन लॉज प्रॉब्लम। वैसे ऋतिक इस रेंटेड फ्लैट के बारे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये जाहिर किया है कि वो चाहे मुंबई में 2 अपार्टमेंट्स ले या फिर कोई प्लॉट या बंगलो खरीदे, इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। He said, please stop creating your own screenplay। ऋतिक शायद भूल गए हैं कि स्क्रीन प्ले तो तभी बनता है जब कैरेक्टर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो, और डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट का मसाला तो उन्होंने ही प्रोवाइड किया है। वैसे उन्होंने फ्लैट रेंट पर आखिरकार क्यों लिया है, इस बात पर ऋतिक ने चुप्पी साधी रखी है। ऋतिक, हमारा सुझाव है कि आप स्क्रीन प्ले पर कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय सुजैन और अपनी लव स्टोरी का कुछ अच्छा क्लाइमैक्स सोच लीजिए। वी विल विश यू ऑल द बेस्ट। ऋतिक बना रहे हैं खुद के लिए एक नया आशियाना। कहीं ये फिर एक बार बैचलर की तरह रंग रलियां मनाने का तो नहीं है बहाना? व्हाट्स योर टेक सिमी? ऋतिक, सोचने वाली बात है। आप नया फ्लैट रेंट करके क्रिएट कर रहे हैं मीडिया में मिस्ट्री, बदल रहे हैं आप अचानक अपनी ज्योग्राफी, वहीं गड़बड़ रही है आपकी पर्सनल केमिस्ट्री। आप इतनी हलचल के बीच लोगों में तो बढ़ेगी ही क्यूरियोसिटी। टेंट लाइन नंबर 7 बनी है कटरीना कैफ, जो अब हार्ट ब्रोकन ऋतिक को कंधा दे रही है। यस, अपेरेंटली कटरीना ऋतिक के ब्रेकअप के बाद उन्हें चीयर अप करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इज समथिंग ब्रूइंग बिटवीन देम और आर वी रीडिंग टू मच इनटू इट? लेट्स रीड, लेट्स हियर मोर अबाउट दिस। कटरीना कैफ अपने दोस्त ऋतिक रोशन को मुसीबत की घड़ी में सहारा दे रही है। अगर सोर्सेज की माने तो ऋतिक और सुजैन के सेपरेशन की खबर सुनते ही सबसे पहले कटरीना ने ही उन्हें कंफर्ट करने के लिए कॉल किया था। कटरीना ना सिर्फ ऋतिक को कॉल करती है, पर उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग पर कई बुक्स भी गिफ्ट कर चुकी है। इतना ही नहीं, कटरीना हर गिफ्ट के साथ ऋतिक को चीयर करने के लिए क्यूट मैसेजेस भी लिखती है। क्या रणबीर कटरीना और ऋतिक के इस बढ़ते इक्वेशन के बारे में जानते हैं, या फिर कटरीना रणबीर को जलाने के लिए सब कर रही है? पिछले कुछ इंटरव्यूज में तो कटरीना ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अब सिंगल है। अब देखना यह है कि क्या कटरीना का सिर्फ एक क्यूट फ्रेंडली जेस्चर है, या फिर आगे बढ़ सकता है इस दोस्ताना का अफसाना। कटरीना शायद ऋतिक को दिखाना चाहती है जिंदगी के रंग दोबारा, लेकिन कहीं खास दोस्ती के इस चक्कर में कटरीना अपनी लव लाइफ का ना कर दे कबाड़ा। सिमी, आप ही जवाब दे दो, कोई करारा। कटरीना अपनी लव लाइफ को तो हमेशा बना देती हैं एक स्कैंडल, पर लगता है वो बनकर लव एंजल करना चाहती हैं ऋतिक के मायूस दिल को हैंडल। अब कटरीना के इस जेस्चर में क्यों ढूंढे हम कोई इशारा? एक दोस्त ही तो देता है दूसरे दोस्त को सहारा, ठीक है ना कटरीना? टेंट लाइन नंबर 6 बने हैं शाहरुख खान, जिन्होंने सलमान को गले तो लगा लिया, लेकिन सलमान से वो रहना चाहते हैं दूर। तो क्या शाहरुख के दिल में अभी भी है सलमान के लिए रंजिश? आखिर कैसी है करण अर्जुन की ये दोस्ती पर बंदिश? जब शाहरुख ने सलमान को एक पार्टी में जादू की झप्पी दी तो लोगों को लगा कि लंबी चलती आ रही है इनकी दुश्मनी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन डॉन के दुश्मन के सबसे बड़ी गलती है कि वो डॉन का दुश्मन है। अगर सोर्सेज की माने तो एक ही स्टूडियो में होने के बावजूद शाहरुख ने सलमान को अवॉइड किया। सलमान पहले से स्टूडियो में फोटो शूट कर रहे थे। शाहरुख ने जब एंट्री ली तो उन्हें पता चला कि उनका सामना सलमान से होगा, तो शाहरुख अपनी कार में ही बैठे रहे, और जब सलमान स्टूडियो फ्लोर से निकलकर अपनी वैनिटी वैन में चले गए तब जाकर शाहरुख खान ने पूरे 3 घंटे लेट अपने सेट पर एंट्री ली। शायद शाहरुख सलमान से डर गए हैं, क्योंकि हाल ही में सलमान ने अपने रियलिटी शो पर शाहरुख के नाम पर चुटकुले सुनाकर उनकी हंसी उड़ाई, और अब शाहरुख सलमान से मुलाकात बढ़ाकर सलमान को अपना मजाक उड़ाने के लिए ताज़ा मटेरियल तो नहीं देना चाहते ना। जैसी करनी वैसी भरनी। शाहरुख तो खुद उड़ाते थे पहले सलमान का मजाक, हर अवार्ड शो पर लेते थे उन पर पॉट शॉट, लेकिन इस बार सलमान हैज टर्न द टेबल्स ऑन हिम। सिमी, व्हाट्स योर थॉट? शाहरुख और सलमान को देखकर मुझे 2 नटखट बच्चों की याद आ रही है, जो खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ आंख मिचोली और खींचते रहते हैं एक दूसरे की चड्डी जो है ढीली। मेरे ख्याल से दोनों ने अपनी दुश्मनी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया है, which now sounds immature and silly। परफेक्शन के लिए कुछ भी करने वाले आमिर खान है हमारे टेंट लाइन नंबर 5, जो अपनी फिल्म को हिट करने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी मीन्स कपड़े भी उतारने के लिए तैयार है। यकीन नहीं होता ना? देख लीजिए।
खबर जोरों पर आ रही है कि राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म पीके की एक सीन में आमिर पूरी तरह न्यूड नजर आएंगे, यानी बिना कपड़ों के। अपेरेंटली इस फिल्म में एक एलियन का रोल निभा रहे आमिर ने रोल की मांग को पूरा करते हुए ये डिसीजन लिया। पहले तो डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को डाउट था कि आमिर ये सीन खुद करेंगे या बॉडी डबल यूज करेंगे, लेकिन अपने किरदार को पूरी सच्चाई से निभाने के लिए मशहूर आमिर ने खुद ही ये सीन करने की ठानी है। आमिर ने स्क्रीन पर न्यूड आने का फैसला लेकर एक और बेंचमार्क सेट कर दिया है। यूं तो पहले भी कई एक्टर स्क्रीन पर न्यूड आ चुके हैं, लेकिन आमिर के लीग की किसी भी स्टार में शायद ही कुछ ऐसा करने की हिम्मत होगी। अपने रोल की तरफ आमिर की सिंसियरिटी को तो मानना पड़ेगा। What do you think of Amir's full Monty, Simi? धूम 3 में तो आमिर लग रहे थे नन्हे पहलवान, लेकिन फिल्म पीके में लोग उन्हें देखकर कहेंगे नंगे पहलवान। अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए आमिर तो लगा देते हैं अपनी बॉडी और जान। ट्रेंड लाइन नंबर 4 बनी है अनुष्का शर्मा, जो हो गई है थोड़ा गुस्सा। अपेरेंटली अनुष्का को नाराज करने वाले हैं करण जौहर वर्ल्ड। क्यों बने हैं करण अनुष्का की नाराजगी का कारण? लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस केस। अनुष्का शर्मा भले ही करण जौहर के शो पर नजर नहीं आ रही है, फिर भी करण उनका जिक्र अपने शो में करते रहते हैं और अनुष्का बन जाती है टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हाल ही में करण के शो के एक एपिसोड में करण ने दीपिका को अनुष्का के बारे में पूछा, जिस पर दीपिका ने कहा कि वो अनुष्का को अपना दोस्त मानती है। इस पर बॉलीवुड के नारद मुनि करण जौहर ने कहा, अगर दीपिका आप समझती हो कि अनुष्का शर्मा आपकी दोस्त है तो आप एक काल्पनिक दुनिया में जी रही हैं। इससे पहले भी अर्जुन कपूर और अनुष्का की बढ़ती दोस्ती के बारे में रणवीर सिंह से सवाल किया था। अपेरेंटली अनुष्का रणवीर की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, यानी देखा जाए तो करण ना सिर्फ रणवीर से पर दीपिका से भी अनुष्का के बारे में पूछकर कुछ चटपटे साउंड बाइट्स देना चाहते हैं। अनुष्का के बारे में पूछकर करण अपने शो को तो बना रहे हैं इंटरेस्टिंग, लेकिन अनुष्का के लिए ये बात होती जा रही है डिप्रेसिंग। देखते हैं कि करण करेंगे अनुष्का की नाराजगी को कंसिडर या फिर करते रहेंगे अनुष्का का जिक्र होकर बेफिक्र। Perhaps Anushka has become a regular punching bag for Karan Johar, लेकिन मुंह फुलाने के बजाय अनुष्का क्यों नहीं दिखा देती करण को अपने तीखे तेवर? सिमी आप ही बताओ क्या है ये माजरा? By adding your तीखा फ्लेवर। करण की तो लगता है ये स्ट्रैटेजी अनुष्का के बारे में पूछकर दीपिका को उकसाने की। अभी भले ही अनुष्का करण को कुछ नहीं बोलेंगी, पर करण शायद जानते हैं कि वक्त आने पर अनुष्का भी लोगों के राज खोलेंगी। Coming up after the break. Bipasha, everybody thought this link-up would run out and become cold. What? पर हरमन के साथ शादी करने की डिसीजन से यू हैव हिट गोल्ड। आप हैं सेक्सी एंड हॉट और हरमन है कूल। आई एम श्योर कि आप दोनों की जोड़ी लुक्स रियली गुड। बिपाशा बासु फाइनली हरमन के साथ अपने रिलेशनशिप पर मोहर लगाने का फैसला कर चुकी है। बिपाशा बासु है हमारी टेंटलाइजर नंबर 3, जो अपेरेंटली करने जा रही है शादी। इफ एक्स बॉयफ्रेंड जॉन कैन डू इट, शी कैन डू इट बेटर। हियर इज द जूस ऑन दिस वन। सोर्सेज की माने तो बिपाशा इस साल हरमन बावेजा के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गई है। रिपोर्टली जॉन के अपनी शादी की अनाउंसमेंट से पहले ही बिपाशा ने शादी करने का डिसीजन लिया था, लेकिन हरमन की फिल्म ढिशक्या रिलीज होने का वो इंतजार कर रही है। सुनने में ये भी आया है कि बिपाशा और हरमन के पेरेंट्स की फॉर्मल मीटिंग हो गई है। लगता है मियाँ बीवी काजी और घर वाले भी इस रिश्ते के लिए है राजी। अब सिर्फ शुभ मुहूर्त की देरी है। हम इस होने वाली जोड़ी को ढेरों बधाइयां देते हैं। बिपाशा और हरमन की जोड़ी इज लाइक हरमन वेनिला व्हाइट आइसक्रीम विद बिपाशा हॉट चॉकलेट सॉस। व्हाट्स योर टेक सिमी? Bipasha, everybody thought this link-up would run out and become cold, पर हरमन के साथ शादी करने की डिसीजन से you have hit gold. आप हैं सेक्सी एंड हॉट और हरमन है कूल। आई एम श्योर कि आप दोनों की जोड़ी लुक्स रियली गुड। टेंटलाइन नंबर 2 बने हैं जॉन अब्राहम, जिन्होंने अचानक इंटरनेट के जरिए बताई अपनी शादी की बात।
लेकिन क्यों छुपाए रखी इतने दिनों तक ये खास बात? हियर इज मोर ऑन द झट मंगनी पटविया। जॉन अब्राहम तो निकले बड़े छुपा रुस्तम। जॉन ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने नाम के साथ प्रिया रुचल अब्राहम लिखकर सबको चौंका दिया। अगर सोर्सेज की माने तो जॉन ने प्रिया के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और सभी को सरप्राइज किया। आखिर इतनी जल्दबाजी में बिना किसी को बताए और बिना शोर शराबे के शादी क्यों कर ली? वैसे डर्टी गॉसिप की माने तो प्रिया शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, तो कहीं ये वजह तो नहीं थी फॉर दिस झटपट शादी? पहले भी जॉन के सीक्रेट मैरिज का रूमर उठा था, तब जॉन ने कहा था कि उनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन अगर होगी तो वो एक इंपल्सिव डिसीजन होगा। लगता है जॉन ने एक इंपल्सिव डिसीजन ले लिया है, पर क्या प्रिया की प्रेगनेंसी वाकई इसकी वजह है? सिमी, अगर ये खबर सच है तो कहना पड़ेगा कि जॉन ने फिल्म विकी डोनर के प्रोड्यूसर होने का रोल सीरियसली लिया है। अपैरेंटली शादी के पहले ही डोनेशन कर दिया। वी आर इम्प्रेस्ड जॉन, कम से कम यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रोड्यूस। ओप्स, आई मीन प्रीच। बॉलीवुड डिक्शनरी में कास्टिंग काउच का ऑफर मिलने का मतलब है प्रोड्यूसर आपकी एबिलिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करना चाहता है। वी विल बी बैक विद मोर गॉसिप आफ्टर दिस ब्रेक। Be careful the way you're going. The star wives will soon start calling you Ekti Dayan. What? Huh? Avoid rumors that will bring you dirt. It's better to focus on single handsome men than married men who are just gonna flirt. हुमा कुरैशी पर फिर एक बार लग चुका है इल्जाम एक मैरिड सेलिब्रिटी के घर तोड़ने का, इसलिए वो बनी है हेडलाइन नंबर 1। सुनने में आया कि हुमा अपने को स्टार अरशद वारसी के साथ लड़ा रही है इंटीमेट सीन्स में नैन, और अरशद की वाइफ मरिया हो रही है गुस्से से इंसेन। अगर सोर्सेज की माने तो खूबसूरत एक्ट्रेस हुमा कुरैशी पर लग रहा है को एक्टर अरशद वारसी की साथ नजदीकियां बढ़ाने का इल्जाम। खबर है कि हुमा की मदमस्त अदाओं पर अरशद हो गए हैं फिदा। पहले अरशद ने वाइफ मरिया को प्रॉमिस किया था कि फिल्म में इंटीमेट सीन्स नहीं करेंगे, लेकिन लगता है हुमा की खूबसूरती ने उनकी नीयत बदल दी। अपैरेंटली अरशद एंड हुमा हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। हुमा पर पहले अनुराग और काल्की की शादी तोड़ने का भी इल्जाम लगा था, जिस पर मीडिया को हुमा ने सफाई देते हुए कहा था कि उनका कोई लेना देना नहीं है। इस बार भी हुमा के पास कोई जवाब तो तैयार ही होगा। मेरे ख्याल से जिस तरह से हुमा पर इल्जाम लग रहे हैं, हुमा को अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर का डायलॉग अपने मेल कोस्टार को मारना चाहिए। मेरे साथ इंटीमेट सीन करने से पहले अपनी वाइफ से परमिशन लेनी चाहिए ना। व्हाट से सिमी? Huma, be careful the way you're going. The star wives will soon start calling you Ekti Dayan. Avoid rumors that will bring you dirt. It's better to focus on single handsome men than married men who are just gonna flirt. We asked Tantalizer viewers that is Salman Khan falling in love with Ellie Avram, and this is what they have to say. Aditi says, oh no, he is not falling in love with her, it's just that he cares for her. Abhilash Shetty says yes, as both are pretty close even after the reality show is over. Shivam says no, he is not. Salman is a Casanova, as we all know it. आलोकनाथ पर आपने जोक बहुत सुन लिए, अब ओम पुरी पर सुनो। एक दिन ओम पुरी जी किडनैप हो गए। उन्हें बचाने के लिए सीआईडी ने एक मिशन बनाया। उस मिशन का नाम था सेव पुरी। विद दैट सिली जोक, दिस इज विवान सेइंग गुड बाय। मिलते हैं अगले हफ्ते टेंटलाइज पर, ओनली ऑन इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। सो